नमस्कार, मैं संतोष कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एलई म्यूजिक हाजीपुर। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम विश्व विख्यात संगीतकारों की कहानी में उपस्थित हैं। आज की कहानी है भारत के वैसे संगीतकार की जिन्हें अपने दरबार की शान बढ़ाने के लिए दो राजाओं में युद्ध तक की नौबत आ गई। हुआ यूं कि रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र के दरबार में एक पत्र आया। हुआ यूं कि रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र के दरबार में एक पत्र आया कि उनके दरबार के गायक को पत्र भेजने वाले राजा के दरबार में बिना शर्त भेज दिया जाए, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार हो जाए। रीवा के राजा रामचंद्र को यह धमकी भरा पत्र से क्रोध आ गया और अपने दरबारी गायक को भेजने से मना कर दिया। मुगल सैनिक चाहते थे कि उस कलाकार को जबरन अपने साथ ले जाए और राजा रामचंद्र इसके विरोध में थे। तो एक युद्ध हुआ और मुगल सैनिक मारे गए। जब इसकी सूचना मुगल सम्राट को लगी तो उसे काफी क्रोध आया और उसने अपनी बड़ी सैनिक की टुकड़ी रीवा पर हमला करने को भेज दिया। इधर रीवा के राजा फिर से युद्ध के लिए तैयार थे। तब उस कलाकार ने रीवा के राजा से युद्ध न करने की अपील की, पर रीवा के राजा बहुत जिद्दी थे, नहीं माने और मुगल राजा के दरबार में संदेश भिजवा दिया कि यदि बादशाह याचना पत्र भेजता है तो मैं उस कलाकार को उनके दरबार में भेज दूंगा। तब जाकर बादशाह ने याचना पत्र भेजा और राजा रामचंद्र ने सहर्ष सम्मान उस कलाकार को दिल्ली भेज दिया और एक बड़ा युद्ध होते होते टल गया। आपने तो अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आज मैं उसी अकबर बादशाह और हिंदुस्तानी संगीत के महान संगीतज्ञ तानसेन की कहानी सुना रहा हूं। तानसेन का जन्म 16वीं सदी के 1532 ईस्वी में हुआ था। तानसेन के जन्म का कोई प्रमाणिक तिथि तो नहीं है, और अधिकांश विद्वान और इतिहासकार सन 1532 को ही मानते हैं। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था और पिता का नाम मकरंद पांडे था। ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट ग्राम में तानसेन का जन्म हुआ था। तानसेन के जन्म के विषय में एक कहानी है कि बहुत दिनों तक मकरंद पांडे संतानहीन थे। वे बहुत चिंतित रहा करते थे। मोहम्मद गौश नामक फकीर के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे तन्ना के नाम से पुकारा गया। वे अपने माता पिता के एकमात्र संतान थे। तानसेन बचपन से ही शरारती और उद्दंड थे। बचपन से ही उन्हें दूसरों की नकल करने की विलक्षण प्रतिभा थी। वे पशु पक्षियों और जानवरों की आवाज निकालकर लोगों को डराया करते थे। एक बार स्वामी हरिदास अपनी मंडली के साथ पास के जंगल से गुजर रहे थे। शरारती तन्ना मिश्र एक पेड़ की आड़ में छुपकर शेर की दहाड़ से उन्हें डराने लगा। साधु मंडली बहुत घबराए। थोड़ी देर बाद तानसेन सबके सामने आ गए। स्वामी हरिदास उनकी प्राकृतिक प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनके पिता से तानसेन को संगीत सिखाने के लिए मांग लिया और उन्हें अपने साथ वृंदावन ले गए। इस प्रकार तानसेन स्वामी हरिदास जी के शिष्य बने। तानसेन स्वामी हरिदास जी से 10 वर्षों तक संगीत शिक्षा प्राप्त की। एक दिन उसे सूचना मिली कि उसके पिता बीमार हैं। वो अपनी मातृभूमि ग्वालियर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनका देहांत भी हो गया। कहा जाता है कि मरने के पूर्व उनके पिता ने तानसेन से कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद
गौस के आशीर्वाद स्वरूप हुआ है, अतः तुम कभी भी उनकी आज्ञा की अवहेलना न करना। कुछ दिनों के बाद हरिदास की स्वीकृति से तानसेन फकीर मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। वहां ग्वालियर की विधवा रानी मृगनयनी का गायन सुनने के लिए कभी कभी उनके मंदिर चले जाया करते थे। वहां उनकी दासी हुसैनी की सुंदरता और संगीत से तानसेन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अतः रानी मृगनयनी ने तानसेन की शादी हुसैनी से करा दी। तानसेन के 4 पुत्र हुए, सूरतसेन, शरतसेन, तरंगसेन, विलास खां और सरस्वती नाम की एक पुत्री हुई। तब तानसेन एक अच्छे गायक हो गए थे। रीवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें राज्य गायक नियुक्त कर लिया था। उसके बाद की कहानी तो आपने सुना ही कि रामचंद्र से युद्ध के स्थिति बनते बनते रुक गई और वो अकबर के दरबार में चले गए। अकबर के दरबार में कई विद्वानों की टोली थी, जिसे आज हम नवरत्नों के नाम से जानते हैं। उस नवरत्न में तानसेन भी एक रत्न थे। तानसेन की ख्याति से अकबर के दरबार के काफी लोग रुष्ट रहते थे और हमेशा अकबर से उनकी बुराई किया करते थे। लेकिन अकबर काफी तानसेन से प्रभावित थे। एक बार की बात है, उनके दरबार के दरबारी ने अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुनाया जाए, यह देखा जाए कि दीपक राग में कितनी शक्ति है। तानसेन के अतिरिक्त कोई दूसरा गायक इसे गा नहीं सकेगा। यह बादशाह के दिमाग में बैठ गया। उसने तानसेन को दीपक राग गाने को बाध्य किया। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग के गाने की परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु बादशाह ने एक न माना। अतः तानसेन को दीपक राग गाने की जिद पे अड़ गया। अतः तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। कहा जाता है कि जब तानसेन ने दीपक राग गाया तो गाते ही गर्मी बढ़ने लगी। चारों ओर मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण तो गर्मी के मारे भाग निकले, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। उसकी गर्मी केवल मेघ राग से ही समाप्त हो सकती थी। तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाकर अपने पिता की जीवन रक्षा की। इस प्रकार तानसेन के जीवन की रक्षा हुई। अंत में बादशाह को अपनी हट पर बड़ा पश्चाताप हुआ। बैजू बावरा तानसेन के समकालीन थे। कहा जाता है कि एक बार दोनों में प्रतियोगिता हुई और तानसेन की हार हुई। इसके पूर्व तानसेन ने यह घोषणा करा दी थी कि उसके अतिरिक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति गाना न गाएगा और जो गाएगा तानसेन के साथ उसकी प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में जो हारेगा उसी समय मृत्यु दंड स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार तानसेन की वजह से अनेकों गायकों की मृत्यु हुई, क्योंकि कोई गायक उसे हरा नहीं सका। अंत में बैजू बावरा ने उसे परास्त किया। शर्त के अनुसार तानसेन को मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, किंतु बैजू बावरा ने उसे क्षमा कर अपने विशाल हृदय का परिचय दिया था। तानसेन ने अनेकों रागों की रचना की, जैसे राग दरबारी, कान्हरा, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार। कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। उसने ऐसा क्यों किया? विद्वानों का अनेक मत है। कुछ का कहना है कि गुलाम गौश की आज्ञा से वे मुसलमान हो गए, और कुछ का कहना है कि अकबर की पुत्री से उसकी शादी हुई थी, इसलिए उसे मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया।
कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि तानसेन मुसलमान हुए ही नहीं, उसने फकीर गुलाम गौस की स्मृति में नवीन रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द जोड़ा, जैसे मियाँ मल्हार आदि। सन 1585 ईस्वी में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हो गई और ग्वालियर में गुलाम गौस की कब्र के पास उसकी समाधि बनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष संगीत सम्मेलन आयोजित कर महान गायक को श्रद्धांजलि देती है। तो आज की कहानी यहीं तक है। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी तानसेन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम लगातार आपके लिए बनाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।